हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूँ मानसी राठौर और हम मिल रहे हैं एटॉमिक क्लासेस में। तो मुझे तो आप जानते हैं, एटॉमिक क्लासेस को भी जानते हैं, सारे प्रीवियस लेक्चर भी ले चुके हैं, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन सब हमारा होता रहता है। लास्ट टॉपिक में हमने आईयूपीएससी कंप्लीट किया था। बस एक चीज़ मैंने बोली थी क्या, जब वीडियो एंड हो रही थी, लेक्चर एंड हो रहा था, कि मैं आपको बताऊंगी बेंजाइलिक कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स का आईयूपीएसी। और उसके बाद आज हम क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स, कुछ डीपीपी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ एनसीईआरटी सैम्पलर्स, मतलब आईयूपीएसी पे किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने वाले हैं, सब तरह की प्रैक्टिस आज हम करते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी, तो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, किस चीज़ की मैम? हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में अलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक। तो पहले अलाइलिक विनाइलिक रिवाइज करवा देती हूँ, जो हो चुका है पुरानी वीडियो में। यार याद जी फिसल जाती है कभी कभी, इट्स ओके ना। ये क्या है मैम? ये है मेरे विनाइलिक कार्बन, ये है मेरा विनाइलिक कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन कहलाएगा विनाइलिक हाइड्रोजन। यस, याद है सबको? मैम ये है मेरा क्या, अलाइलिक कार्बन। अब आपने बोला था आप सिखाएंगी हमें क्या, बेंजाइलिक। चलिए देखते हैं कौन सी बड़ी बात है, कैसे होगा, कुछ ऐसा होगा। ये क्या है मैम? मेरा बेंजीन है। पहली बार मैंने ऐसा बेंजीन बनाया है कि सारे बॉन्ड्स रेजोनेंस में दिखा दिए, नहीं तो मैं ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करती हूँ, रेजोनेंस दिखाती हूँ। मैम ये है मेरा बेंजीन। ओके बच्चा, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। अब मैंने इस पर लगा दिया कुछ एक CH2 ग्रुप। मैम CH3 होता तो टॉल्विन होता। हाँ, मैंने आपको पुराने और प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। ये जो कार्बन है बच्चा मेरा, ये मेरा CH2 क्यों है, CH3 क्यों नहीं है मैम? मीन्स ये इधर किसी और कार्बन से भी जुड़ा होगा ना, या किसी और कंपाउंड से जुड़ा होगा, या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होगा, किस तरीके से, किसी भी और चीज़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चा, तो ये वाला जो मेरा कार्बन है ये कहलाता है क्या, बेंजाइलिक कार्बन। वेरी गुड। और इससे जुड़ा हाइड्रोजन कहलाता है मैम हमारा बेंजाइलिक हाइड्रोजन। चलिए बहुत सिंपल था मैम ये तो। अब बेंजाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या मैं ऐसे दे सकती हूँ, CH2 या फिर sp2 hybridized carbon attached to the sp3 hybridized carbon which is directly in contact with benzene ring। ये क्या हुआ, बेंजाइलिक कार्बन की डेफिनेशन, जो कि आपको मिल जाएगी। नोट्स के लिए आपको टेंशन नहीं करनी है, मैं टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी, उसमें आपको मिलेंगे डायरेक्ट नोट्स। को चेक करके देखते हैं, नेमिंग करके देखते हैं। रहा नहीं जाता ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड के बिना मुझ पर। कुछ इस तरह से हमने बनाया। मैम इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा? बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको बोलें टॉल्विन क्लोराइड। जी नहीं, इसे हम बोलेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, पूरा बेंजाइल। ये पूरा क्या हो गया, बेंजाइल ग्रुप हो गया। और ये क्या लगा है बच्चा, क्लोरीन, बेंजाइल क्लोराइड। क्या आया समझ में, किस तरह से नेमिंग करनी है? इस तरह से, बहुत सिंपल था। हाँ जी, चलिए एक और देख लेते हैं। लो बना ही दिया फाइनली। ये क्या कहलाएगा मैम? ये है हमारा बेंजाइल ग्रुप और लगा है OH, तो बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? हाँ जी मैम, बहुत अच्छे से क्लियर। इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे हम ये सब जानते थे, कुछ इस तरह से मैंने ग्रुप लगाया। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे मैम? ये है मेरी ब्रांच। क्या है, ब्रांच। क्यों? क्योंकि इसमें है 2 कार्बन और ये है 6 कार्बन की, तो ये मेरी क्या है, पेरेंट चेन। इसकी नेमिंग कैसी होगी बच्चा? मैम कुछ इस तरह से होगी, इथाइल बेंजीन। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ इसकी नेमिंग कैसे होगी?
मैम इसकी नेमिंग कैसे होगी, नहीं आ रहा समझ में। मैम ये भी तो बेंजाइल है। वन वन क्या, वन वन डाई मिथाइल बेंजाइल बोल दूँ उसे? नहीं बेटा, ये देखो ना, ये कौन सा ग्रुप है। मैम ये तो आइसोप्रोपाइल है, तो इसे हमने बोला, ये मेरी थी ब्रांच आइसोप्रोपाइल और नीचे थी बेंजीन। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो मीन्स अब हमें क्या जानना है, ये कुछ बला है आइसो नाम की और एक है नियो नाम की। आइसो जब यूज करते हैं हम वर्ड, क्या आइसो प्रेफिक्स कब यूज करेंगे? आइसो क्या है? प्रेफिक्स है जो पहले लगता है किसी वर्ड के। न्यू क्या है? प्रेफिक्स है। हम ये यूज करते हैं क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी जब किसी एक कार्बन से जुड़ा है तो ये मेरा 1 डिग्री, और जब ये जुड़ा है किसी दो कार्बन से तो ये मेरा 2 डिग्री, और जब ये जुड़ा है इन्हीं 3 कार्बन से तो ये कहलाएगा हमारा 3 डिग्री। मैम ये हम जानते हैं, बट IUPAC के अकॉर्डिंग बच्चा जो 1 डिग्री 2 डिग्री है उससे ज़्यादा उन्होंने क्या बोला, आइसोनियो को भी एक्सप्लेन कर दिया। कैसे देखते हैं कि आइसोनियो क्या है। कई बार हमें आइसोनियो बनाना ही नहीं आता है या पहचानना नहीं आता और हम कर देते हैं क्वेश्चन। चलो जानते हैं आइसो मीन्स क्या होता है। व्हेन वन, अंडरलाइन करो वन को, वन मिथाइल ग्रुप present at second last कार्बन। क्या? सेकेंड लास्ट कार्बन या सेकेंड कार्बन, या स्टार्टिंग से सेकेंड नंबर या सेकेंड लास्ट। इसी तरीके से क्या होगा, सेम लैंग्वेज है, ओनली क्या रहेगा, 2 मिथाइल ग्रुप और सारा कुछ सेम। हम एग्जाम्पल लो बच्चा, एग्जाम्पल कुछ ऐसा मैंने लिया 1 2 3 और ये लगा दिया। मिथाइल ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो, सेकंड पोजीशन पे लग रहा हो, उसे हम क्या बोले, मिथाइल ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप या कोई भी, क्या देखो, मिथाइल या फिर एनी ग्रुप। ठीक है, चलिए मैम बता रहे थे, आप एग्जाम्पल देखो मैम। 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, पेरेंट चेन मैम, दिस इज प्रोपेन। हाँ जी, इस पे क्या लगा है मैम, ये है मेरा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? टोटल कार्बन कितने हैं मैम? टोटल कार्बन है मेरे 1 2 3 4, टोटल कार्बन है ब्यूटेन। सेकेंड पोजीशन पे लगा है मिथाइल ग्रुप, यानी आइसोब्यूटेन। आइसो वाले में जो होता है बच्चा, हम ब्रांचेस नहीं देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि क्या पेरेंट चेन क्या ब्रांचेस, आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं और ये देखना है वो किस पोजीशन पे लगा है, तो आइसोब्यूटेन। चलो जैसे एक और देती हूँ मैं एग्जाम्पल। ठीक, ये लगाया मैंने 3 कार्बन का मैम प्रोपेन, ये इसके सेकंड पे लगा है OH यानी अल्कोहल। हम इसे और क्या बोल सकते हैं, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। मैम प्रोपाइल क्यों, प्रोपाइल क्यों बेटा? बच्चा मेरा मुन्ना, क्या कि जो IUPAC में हम देखते हैं, मैंने बताया था कि जब -1H हो जाए तो एल्केन से बन जाता है एल्काइल। प्रोपेन में कितने होते हैं मैम? CH3 CH2 CH3 कुछ इस तरीके से होते हैं, यानी C3H8। हाँ जी, बट यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ क्या है, C3H7, यानी एक H उसका निकल चुका है, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखो, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे मैं बोलूंगी मैम 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन, एंड सेकेंड लास्ट पे लगा है एक कार्बन यानी CH3 ग्रुप कुछ लगा है, तो आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। अब सेम मैंने अगर इस तरह से कुछ दिया, ये क्या हो गया मैम, ये हो गया हमारा क्या, क्या हो गया, आइसोपेंटाइल अल्कोहल हुआ। हाँ जी मैम, चलो एक और देखते हैं। ऐसा तो नहीं है मैं बहुत जल्दी भाग रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या फीडबैक हो आप कमेंट कर सकते हो।
चलो एक और देखें मैम, अब नियो वाला बता दो, ये तो आ गया। चलो देख लेते हैं भाई, नियो वाला ही देख लेते हैं। जैसे कि आपने मुझे कुछ ऐसा बताया, ये है फर्स्ट कार्बन, ये है मेरा सेकेंड और ये है थर्ड। अब मैम सेकेंड कार्बन पे आपने बताया था जब दो ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या टर्म यूज करेंगे, क्या प्रेफिक्स, नियो। तो मीन्स नियो टोटल कितने कार्बन है मैम, 5। नियो पेंटेन, समझ आया। टोटल कार्बन और फिर उसकी पोजीशन देखो तो नियो, अदरवाइज इसका आईयूपीएसी करेंगे तो कैसे होगा मैम, 2 डाई मिथाइल एंड दिस इज प्रोपेन। था कितना सिंपल। तो किसी भी तरीके से आ जाए, आपको गड़बड़ नहीं करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने आइसोनियो जाना, हमने बेंजाइलिक जाना, एक चीज और जान लेते हैं, एक चीज और जान लेते हैं जो हमें जानना चाहिए। हम ये कौन सी ड्राइंग कर दी, इसका नेम क्या होगा बताओ मैम। पहले ये देखेंगे, ये रही मेरी ब्रांच, हाँ जी ये रही मेरी ब्रांच और ये रही मेरी रिंग। जी नहीं, हमेशा आपको क्या लेना है, पेरेंट चेन जिसमें हो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ उसके मोर नंबर ऑफ कार्बन। क्या आपको देखना है मेनली, जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन हो और कंटिन्यूस चेन हो, वही हमारी होगी पेरेंट चेन। इसके कार्बन गिनते हैं मैम, 1 2 3 4 6 7। और इस रिंग में कितने हैं मैम, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ है 7 कार्बन, यहाँ है 6 कार्बन। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये वाली होगी बेटा। कौन सी होगी, ये वाली होगी हमारी पेरेंट चेन और ये होगी मेरी ब्रांच। तो आपको बिल्कुल कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये मत देख लेना कि बेंजीन है तो वही पेरेंट चेन रही है। आपको पहले कार्बन काउंट करने हैं कि कहीं ब्रांच में तो ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या है, हेप्टेन है। हाँ जी मैम, कौन सी पोजीशन पे है, 1। तो मैम पहले इसका नाम दूं या इसका दूं, तो ऑब्वियसली पेरेंट चेन का आपने दे के खत्म कर दिया हेप्टेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड थे। अब मैम बेंजीन को हम ब्रांच की तरह नाम ले रहे हैं, तो क्या ये बेटा 1 फिनाइल हेप्टेन। मैम फिनाइल क्या होता है, देखो सीखो पहले, क्या है ये, बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है सब जानते हैं, C6H6। इसमें से निकाल दिया मैंने एक हाइड्रोजन, क्या बना C6H5, जिसे हमने क्या बोला, फिनाइल ग्रुप। क्या हो गया ये, फिनाइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाएगा इसका नाम, फिनाइल ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ जुड़ गया आगे, मतलब यहाँ आके कुछ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया मेरा, फिनाइल ग्रुप। आया बच्चा समझ में। इसलिए हमने इसकी नेमिंग कैसे करी, एज ए ब्रांच इसको बोला हमने फिनाइल, और बाकी ये था हेप्टेन। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि ये अब बताओ इसका नेमिंग क्या होगा। ठीक है मैम, अब तो आपने सिखा दिया, पहले मैं कार्बन गिनूंगी। ये तो बेंजीन का ही कार्बन है, ऐसे नहीं गिनना। 1 2 3 4 5 6 7, मैं तो एक और जोड़ूंगी और ये 8। ये हो गया मैम 8 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की, 8 कार्बन, यानी बेंजीन से ज़्यादा, यानी ये मेरी पेरेंट चेन है। 8 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं हम ऑक्टेन, ठीक है जी। और ये है मेरा 1 फिनाइल, क्यों, क्योंकि एक ही पोजीशन है, जहाँ से ब्रांच शुरू होगी वहाँ से नाम। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें लगा दिया ए डबल बॉन्ड। अब क्या करूँगा, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। कैसा भी IUPAC आ जाए, आपको एक्सपर्ट बना दूंगी और आप बन भी जाओगे, मुझे पता है। ये है मैम मेरी क्या, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये मेरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो मैम ऑक्ट 3E1 फिनाइल। था कितना सिंपल।
वन फिनाइल ऑक्ट्रीन या फिनाइल थ्री ऑक्टीन, किसी भी तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं। इधर हमने क्या जाना कि अगर बेंजीन से ज़्यादा कार्बन वाली ब्रांच प्रेजेंट हो तो आप उसको ब्रांच नहीं पैरेंट चेन बोलेंगे और बेंजीन बन जाएगी हमारी ब्रांच। हमने क्या सीखा, आइसो नियो बेंजाइलिक कार्बन और इस तरीके के एग्जाम्पल। चलिए अभी तो काफ़ी हो गया, अब हम उठाते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे टारगेट। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, इसमें इन्होंने पूछा है आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस। कैसे करें मैम काउंट, कैसे करें मैम काउंट, क्या है ये, कुछ ऐसा बना हुआ है ग्रुप हमारा COCl, यानी मैम ये तो असाइल हलाइड है। हाँ जी ये तो असाइल हलाइड है, और ज़्यादा है तो आप क्या करा करोगे, इधर लगाओगे कार्बन। काउंटिंग कहाँ से शुरू होने वाली है मैम, काउंटिंग होगी हमारी कहाँ से शुरू, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास। ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो बेटा मेरी ब्रांच क्या है, एक 3 पे है एक 2 पे है, 2 3 डाइमिथाइल इतना तो फिक्स हो गया। 5 कार्बन है पेंट, और असाइल हलाइड के लिए क्या यूज टर्म करते हैं हम, ऑयल हलाइड, क्लोराइड इज ऑयल क्लोराइड। क्या हुआ आंसर, ये वाला। कितना सिंपल था, बहुत सिंपल था मैम, बहुत ज़्यादा सिंपल था। चलो बहुत बढ़िया है। ये वाला शायद आई थिंक मैं सेकंड वाला भी करवा चुकी हूँ। क्या था मैम, मैंने आपको क्या बताया था, डबल बॉन्ड और मिथाइल में से हम किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। 1 2 3, 3 पे है मिथाइल, कौन सा ऑप्शन है, देखो टाइम सेव किया, आंसर तुरंत किया। चलो आगे बढ़ते हैं। आ गया अब एक और, मैंने साइक्लो कंपाउंड्स भी सिखा दिए। यस मैम सिखा तो दिए थे। इन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट एल्केन विच कैन फॉर्म रिंग, ऐसा एल्केन जो रिंग बना पाए स्मॉलेस्ट। अच्छा बताओ 2 कार्बन वाला कैसे रिंग बनाएगा, खुला ही रहेगा वो तो। 1 कार्बन वाला बनाएगा, नो मैम। 2 कार्बन वाला बनाएगा, नो मैम। मिनिमम 3 कार्बन चाहिए क्या बनाने के लिए, साइक्लोप्रोपेन। क्या आंसर है हमारा, साइक्लोप्रोपेन। चलो एक बार इसका ट्राई करूं, टेक अ टाइम, चाहे 10 सेकंड ले लो 20 सेकंड ले लो, एक बार इसका ट्राई करो फिर मुझे बताओ कि क्या आंसर होने वाला है। सोचो 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 क्या आंसर होने वाला है इसका। इसका आंसर मैम इसको बना के देखना पड़ेगा पहले तो, ये है क्या, देखते हैं। जैसा है कंडेंस फॉर्म सीखा था, हाँ मैम सीखा था, बस बनाते जाओ खोल के। C डबल बॉन्ड O CH CH3, मतलब CH2 का होल ट्वाइस है, मतलब 2 CH3 इसी कार्बन से जुड़े हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप क्या कर दोगे, गड़बड़। उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, जो मैंने लेक्चर ले लिया है। कौन सा GOC वाला जो लेक्चर लिया है, जो हमारी सीरीज चल रही है, आप जाके फर्स्ट लेक्चर देख लो, उसमें मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है और इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। चलिए भाई रिजॉल्व तो हो गया मैम, अब क्या करना है, अब काउंटिंग करना है। कहाँ से करें काउंटिंग, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है, आपने बताया तो था। चलो इतना तो जान गए मेरे प्यारे बच्चे। 3 मैम कंटिन्यूस मान लेती हूँ, ये लो 4, ये बन रही है मेरी कंटिन्यूस चेन। ये अगर हम नीचे भी ले आते तो भी कंटिन्यूस थी। क्या नेम है, पहले ब्रांच अलग कर लेते हैं। कौन से नंबर पे है ब्रांच मैम, 3 मिथाइल। पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ रहा, ये मिल गया आंसर लो। बट फिर भी क्रॉस चेक करेंगे, पूरा काउंट करेंगे। 4 कार्बन की है, ठीक है, ब्यूट एन। सेकेंड नंबर पे लगा है कीटोन, कीटोन ग्रुप। कीटोन का क्या होता है सफिक्स, मैम नाम में ही है उसके सफिक्स तो, ओन। कौन सी पोजीशन पे, 2 ओन। देखो सही था, बहुत सिंपल था। इसमें क्या ट्विस्ट था, बस का स्ट्रक्चर अगर सही बना लोगे तो आंसर भी हमारा जाएगा सही। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ये वाला क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, अब तो कर ही लोगे। चलो जल्दी से बताओ मुझे कैसे होगा। मैम ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, क्यों कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लगाओ कार्बन। मैम इसमें फंक्शनल ग्रुप है, एक नहीं दो, साथ में डबल बॉन्ड है, क्या करूँ।
कोई बात नहीं, जो हमने बताया था क्या, एक प्रायोरिटी वाला उसका सफिक्स यूज करेंगे और कम प्रायोरिटी वाले का प्रेफिक्स। तो किसका सफिक्स किसका प्रेफिक्स वो अभी हम देख लेते हैं। मैम आपने जो ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग क्या बताया था आपने, आपने ये बताया था मुझे कि जो ज़्यादा ऑर्डर वाला है उसका सफिक्स, ज़्यादा ऑर्डर वाला साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा, एल्डिहाइड मैम पहले आ गया और ये रहा मेरा एल्डिहाइड ग्रुप, मोर प्रायोरिटी वाला, मतलब इसका होने वाला है क्या, यूज सफिक्स। ठीक है मैम, ये है मैम मेरा कीटोन, यानी इसका क्या होगा यूज, मैम इसका यूज होगा प्रेफिक्स। और कीटोन का प्रेफिक्स क्या होता है, नाम में ही है, ओन हो गया उसका सफिक्स और ये हो गया इसका प्रेफिक्स। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ठीक है, हाँ जी मैम। अब ये डबल बॉन्ड है तो मैम काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, ऑब्वियसली बेटा जहाँ से हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर वाला फंक्शन ग्रुप पास है। मैम ये रहा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। मैं तो पहले लिख लूंगी पेंट। अब उस चेन में 4th नंबर पे है डबल बॉन्ड, पेंट 4 इन। ठीक है, अब क्या है मैम, मैम फिर है मेरा एक और फंक्शनल ग्रुप, कौन सा है भाई, कौन सा है मैम, मेन फंक्शन ग्रुप तो मेरा ये है और ये है मेरा प्रीफिक्स, यानी ये किसकी तरह काम करेगा, यस वेरी गुड, ये काम करेगा हमारा ब्रांच की तरह। मैम आप ही ने तो बताया था जो कम प्रायोरिटी वाला है वो ब्रांच की तरह काम करेगा। कौन सी पोजीशन पे, 3 कीटो, 3 कीटो, मतलब ये ऑप्शन हो गए मेरे खत्म। अब इन दोनों में से लगाना है 3 कीटो 3 कीटो। अब मैम 2 पे एक ब्रांच भी है, हाँ ना पता है, 3 कीटो 2 मिथाइल। मैम यहाँ तक तो सेम है, 3 कीटो 2 मिथाइल, 6 कार्बन है टोटल, ये देखो 1 2, सॉरी मैंने पेंट लिख दिया, पेंट की जगह होगा हेक्स। ठीक है मैम, 6 कार्बन, ये भी कॉमन ये भी कॉमन। अब सही कौन सा है, 4 इन, क्यों डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट है, 4 इन, तो हमारा आंसर कौन सा है, बी। आया समझ में किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। चलिए अब ये आ गया एक और क्वेश्चन, इसमें इन्होंने पूछे हैं, ये रहे 4 ऑप्शन, क्या करना है। पहले तो ये देखो कौन सा फंक्शन ग्रुप है, मैम ईथर है, ईथर। ठीक है, ईथर के लिए मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, क्या यूज होता है, ऑक्सी, क्या यूज होता है, ऑक्सी। अब मैम कहाँ से नेमिंग करेंगे, पहले देखेंगे ज्यादा कार्बन जो है वो मेरी पेरेंट चेन। मैम ज्यादा कार्बन तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो मेरी पेरेंट चेन हो गई इथेन और मेरी ब्रांच हो गई मीथेन, मीथेन और फिर इसका नाम देंगे हम मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम हुआ, मिथॉक्सी इथेन। नाम से क्लियर हो रहा था कि लास्ट में इथेन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, सही आंसर। आपको क्वेश्चन इस तरीके से देखना है कि आप ऑप्शन जो गलत है उन्हें कम करते जाओ और सही वाले के लिए चांसेस अपने बढ़ाते जाओ। चलो इसका देखते हैं मैम, ये कौन सा ग्रुप है, सी एन ग्रुप। कौन सा ग्रुप मैम, इसका सफिक्स आपने बताया था नाइट्राइल, इसके साथ जुड़ा है एक और CH3, तो क्या होगा मैम, टोटल कैसे 1 2, मतलब इथेन नाइट्राइल, क्या इथेन नाइट्राइल, आंसर ये रहा। कैसा लगा भाई, मजा आ रहा है करते में, आना चाहिए क्योंकि है बहुत सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, ये तो हम सारा पढ़ा चुके हैं। ये आ गए दमदार क्वेश्चन, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ मैम, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और ये डायरेक्ट जुड़ा है, मतलब ये मेरा क्या है, विनाइल वाला है। इसका नाम क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। और IUPAC कैसे करेंगे इसका मैम, क्लोरो, और कैसे लिखेंगे हम इसका, क्लोरो इथीन। यस समझ आया, हाँ जी। चलो 20th वाला आप लोग एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो और मुझे बताओ कि क्या होगा इसका नाम। हुआ, हाँ हो गया ना, इतना सिंपल तो था, आपने समझा ही दिया। मैम ये तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से कुछ जुड़ा है, ये तो सिंपल है, एलाइल क्लोराइड। और IUPAC करेंगे तो क्या होगा, prop 1
क्या प्रॉप 1 क्लोरो या फिर क्या, कैसे करेंगे बताओ 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 बताओ। क्लोरोप्रोपीन, कुछ ऐसा होगा। हाँ जी। अब इसका नाम बताओ भाई। मैम अभी आपने बताया बेंजीन से जब कोई CH2 जुड़ा है तो वो कहलाता है बेंजाइलिक, और ये पूरी रिंग तो डायरेक्ट ही दिख रही है ना मुझे, बेंजाइल। क्या, बेंजाइल क्लोराइड। वेरी गुड, क्या बात है। ये क्या हुआ मैम, क्लोराइड की जगह आयोडीन लगा है तो बेंजाइल आयोडाइड। मैम कभी क्लोरो बोलते हो कभी क्लोराइड बोलते हो, कभी फ्लोरो बोलते हो कभी फ्लोराइड बोलते हो। क्लोरो फ्लोरो कब यूज होता है, स्पेलिंग गलत है, कब यूज होता है एज ए प्रेफिक्स, और जब आप एज ए सफिक्स यूज कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, क्लोराइड फ्लोराइड। कैसे, एज ए सफिक्स। होप सो इतना क्लियर हुआ। हाँ जी मैम, ये भी हो गया हमारा। अब ये क्या है, ये तो बेंजीन है और उससे लगा है आयोडीन, मतलब बीच में कोई कार्बन नहीं, सिंपल। क्या, ये है मेरी पेरेंट चेन, ये है मेरी ब्रांच, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, ये कैसे होगा बताओ, कैसे होगा। अरे मैम ये तो बहुत सिंपल है, क्लोरोबेंजीन, सिंपल। आया मजा, था सिंपल, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से होंगी नेमिंग्स। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने क्या बोला, मैं हर तरीके का IUPAC सिखा चुकी हूँ और हर तरीके का क्वेश्चन करवा रही हूँ, और जो आ चुके हैं इसमें वो भी मिक्स है और जो आने वाले हैं वो भी मिक्स है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें तो इन्होंने भाई साहब ने नंबरिंग ही कर दी, फिर हमारे लिए क्या बचा, बस नेमिंग। नेमिंग तो कर लोगे जनाब। हाँ जी मैम, ये तो कुछ पहचाना हुआ लग रहा है, ये क्या होगा, कुछ ऐसा है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड भाई साहब है। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। पहले तो हैक्स, 4 पे है डबल बॉन्ड, 4 हैक्स ई। मैम 1 पे है ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। कितना सिंपल था, बहुत। अब इन्होंने इसमें भी काउंटिंग कर दी, क्यों, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को हम देंगे प्रेफरेंस। मैम ये है क्या, कुछ रिंग सी है, चलो पहले देखते हैं कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6। साइक्लिक है, क्लोज है, क्या बताया था। हाँ जी, पहले करेंगे ब्रांच का नेम, 3 इथाइल। हाँ, फिर साइक्लो हेक्सेन नो, या साइक्लोहेक्सावानोन या साइक्लोहेक्सिनोन। मजा आ रहा होगा, मुझे तो आ रहा है कि ऐसे फटाफट फटाफट चुटकियों में हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व हमारे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ गया है कुछ मजेदार सामान, ये भी है साइक्लिक कंपाउंड। कितने कार्बन का, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। चलो चलो चलो, कलर कोई अच्छा सा लेते हैं, लाइट सा। हम 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन तो है ही, साइक्लोपेंटेन तो है ही मैम, सभी में ही है साइक्लोपेंटेन। अब क्या, 2 5 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन, सिंपल। क्या ये सही है, जी नहीं, मैंने बोला आपने मान लिया। क्यों, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहां से है हमारा मैम ब्रांचेस या फंक्शनल ग्रुप पास, तो मतलब मेरी काउंटिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो हमारा 1 3 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 3 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन। ऐसी कॉमन सिली मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से बताया। चलिए 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 मैम, ये क्या है, ये तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसा है, मतलब काउंटिंग होगी शुरू यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। बेंजीन था, काउंटिंग क्यों करी, अजी बेंजीन के लिए नहीं, ब्रांच के नंबर के लिए की। 2 6 डाई ब्रोमो, 2 6 डाई ब्रोमो, तो ये दिख गया आंसर, तो यही है। और ये पूरा कौन सा ग्रुप है, ये है हमारे फिनॉल भाई साहब, तो ये हो गया 2 6 डाइब्रोमोफिनॉल। मैम ये तो बहुत सिंपल था। चलो नाम से स्ट्रक्चर बना के दिखाओ दो जाने। क्या करना है उसमें, कुछ नहीं, सबसे पहले आप देखोगे पेरेंट नेम हैक्स, यानी 6 कार्बन है, 3 3 6, 1 3 डाई इन, यानी 1 पे डबल बॉन्ड 2
और ये 3 पे डबल बॉन्ड। फिर उन्होंने बोला है 5 आइन, यानी 1 2 3 4 एंड मैम दिस इज 5। कुछ इस तरह से देख लो, 1 2 3 4 5 6। आपने एक चीज सिखाई थी हमको, क्या? एल्कीनाइन, मतलब पहले डबल बॉन्ड का नाम फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम। डाइईन, 1 3 डाइईन, और ये 5th पे आइन। आया समझ में किस तरह से? हाइड्रोजन हम लगा लेंगे वैलेंसी के लिए, हम जानते हैं कैसे। देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो भाई, और ये देख लो भाई। आया समझ में? हाँ जी मैम, इस पे हाइड्रोजन क्यों नहीं है? 3 बॉन्ड इसने बना दिए, चौथा ये रहा, वैलेंसी पूरी। अब क्या करें, हवा में लगाएं क्या? नहीं। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। और ये आ गए और क्वेश्चन, नीट के भी हैं, याद रखना है। 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्सटूरिन 5 आयन। अरे मैडम घबरा गए देख के, क्या करें कैसे करें? आपको क्या करना है, ऑप्शंस कम करने हैं, तभी आपका सही जाएगा। चलिए भाई, जहाँ से है ये हमारा, उसको हम काउंट करेंगे 2 3 4 5। बट मैम इन्होंने बोला है हेक्स, यानी 6 कार्बन तक लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन की चेन हमने ले ली कि कंटिन्यूस ऐसे नहीं बन रही है, ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, हमारी क्या बनेगी, कुछ इस तरह की, ये इस फॉर्मेट में बनेगी जिगजैग। अब इन्होंने बोला है 5 आयोनिक, और 5 आयोनिक एसिड कौन सा होता है मैम? वाई लगा है, यानी 5th नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड। 5th नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। इन्होंने बोला 3 मिथाइल, चलो 3 मिथाइल देखते हैं मैम, 1 2 3। 3 पे है क्या? ये इधर है इथाइल, 3 इथाइल। मैम इधर भी है, इधर 3 इथाइल नहीं है, 3 इथीन है, ये कैंसिल। मैम इधर भी 3 इथीन है, ये भी कैंसिल। ऑप्शन क्या है हमारा ये, बट फिर भी हम कर लेते हैं क्रॉस चेक। देखो 1 2 पे है हाइड्रोक्सी, यस हाइड्रोक्सी, इसका हमने क्या यूज़ किया, प्रीफिक्स, क्योंकि प्रायर कौन सा था हमारा, COOH, यस मैम। 4 मिथाइल, 4 पे ये लगा है मिथाइल ग्रुप। हेक्स 3 नंबर पे है डबल बॉन्ड, और 5th नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड। आया समझ में? ऑप्शन हटाना सीखो, सही आंसर चूज करना। अब मैम इसका क्या करें? IUPAC बताओ भाई, लॉन्गेस्ट चेन देखो, कहाँ से देखें? डबल ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पास हो वहाँ से काउंटिंग शुरू करो मैम। 1 2 3 4 5 6, 3 है ना, 4 5 6। बट अगर ऐसे चलूँ 4 5 6, मैम कौन सी लूँ? अगर ऐसे लेती हूँ तो मेरे पास ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस आ रही है, यानी अनस्टेबल हो रहा है, तो हम कुछ ऐसा ले लेंगे 5 और ये 6। मैम ये तो हो गया हेक्स, हेक्स इन, कौन सा? सिंपल लिखते हैं, हेक्स 1 इन। अब क्या है मैम, एक ब्रांच ये रही इथाइल, हाँ जी, और एक ब्रांच क्या है मेरी, एक ये रही। तो कैसे नेमिंग होगी इसकी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। जल्दी 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 बताओ। 1 2, कितने कार्बन, 2 कार्बन। 1 2 3, 3 कार्बन। क्या हुआ, एक है इथाइल, एक है प्रोपाइल। हमने लगाया अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल। कौन से नंबर पे है इथाइल? 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल, ठीक है जी। और फिर क्या है, हेक्स इन। आया समझ में? क्या हुआ हमारा नॉमेनक्लेचर, कुछ इस तरह से हुआ। हर तरह के क्वेश्चन बता रही हूँ, जितने रूल सिखाए हैं, सिंगली भी और मिक्स करके भी, और किसमें किसको प्रायोरिटी देना है, वो सारे तरीके के क्वेश्चंस में लेके आई हूँ, वो भी सारे एक साथ। इसकी अलग से भी आपको PDF मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं करना, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अब और देखते हैं। मैम ये क्या है, ये तो बेंजीन है, तो कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर लेते हैं। 1 2 3, 1 3 डाई नाइट्रो, 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन। ये तो इतना सिंपल था, कभी कभी सिंपल भी आ जाता है भाई। ये क्या है मैम? ये है मेरी ब्रांच, ये है पेरेंट चेन, क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। मैम अब इसमें किसको इम्पोर्टेंस देनी है, बताएं भाई। मैम इन्होंने काउंटिंग भी खुद दे दी, आप ये देखो,
किसको इंपॉर्टेंस देंगे? ऑब्वियसली नाइट्रो वाला मेरा मेन ग्रुप है, ठीक है। और ब्रोमीन इधर 1 ब्रोमो 2,4 डाई नाइट्रो, पोजीशन दे दी सारी 1 ब्रोमो 2,4 डाई नाइट्रो। और क्या है ये? बेंजीन। सिंपल था, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे प्रेजेंट हो तो उसका भी नॉमेनक्लेचर कर लिया, ये भी कर लिए। जब ज़्यादा बड़ी चेन हो तो बेंजीन बन जाता है फिनाइल, वो भी बता दिया मैंने। यस मैम, बता तो काफ़ी कुछ दिया और प्रैक्टिस भी हो गई। नेक्स्ट कुछ है क्या? अजी नहीं, नेक्स्ट कुछ नहीं है। तो मतलब आज हमने हर तरह के क्वेश्चंस IUPAC के, NCERT के, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स मिला के प्रैक्टिस कर ली है। आपको ये पूरी PDF फॉर नोट्स, फॉर रेफरेंस, फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं एज इट इज़ प्रोवाइड कर दूंगी लिंक के साथ, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हमने IUPAC बिल्कुल परफेक्शन के साथ ख़त्म कर दिया। एक IUPAC बचा है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का, वो मैं टॉपिक के साथ करवाऊंगी। टॉपिक हमारा चल ही रहा है, तो होप सो आज बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ किसकी? आइसोमेरिज्म की, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म हर टाइप का फुल डिटेल में कंप्लीट करेंगे, ठीक इसी तरह। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप फॉलोइंग। और हाँ, अगर समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है और मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे भी हेल्पफुल रहेगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टाटा।